हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 77। विषय अपने पास विज्ञान कक्षा 10वीं। तिथि है 25 जनवरी। टॉपिक है इस वीडियो का अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्षारक सूचक रंजकों या रंगों के मिश्रण हैं जिनका उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। और इस पे पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित अम्ल में प्रत्येक के प्राकृतिक स्रोत लिखिए। सिट्रिक अम्ल, इसका प्राकृतिक सोर्स है संतरा और नींबू। और अगला है ऑर्गेनिक अम्ल, जिसका प्राकृतिक सोर्स है टोमेटो यानी टमाटर। और लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक सोर्स है दही। तो दूसरा प्रश्न है, उसमें अपना को कुछ प्राकृतिक सूचकों और कुछ संश्लेषित सूचकों के नाम बताने हैं। तो प्राकृतिक सूचकों के नाम है हल्दी, अंगूर का जूस, चेरी, प्याज इत्यादि। और संश्लेषित सूचकों के नाम है मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर और फिनोल फथैलीन। उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, गंधीय सूचक क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए। तो तीसरे प्रश्न में अपने से पूछा है कि गंधक सूचक क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए। तो गंधक सूचक वे होते हैं जिन्हें जब एसिड या फिर बेस यानी अम्ल और क्षार में मिक्स करने पे उनकी जो स्मेल होती है यानी उनकी जो गंध होती है उससे अपने पता लगा सकते हैं कि दिया गया अम्ल है या क्षार है। जब गंधक सूचकों को एसिड यानी अम्ल या क्षार में मिक्स किया जाता है तो वे अलग अलग प्रकार की गंध देते हैं जिससे हमें पता लग जाता है। और इसके उदाहरण हैं लौंग का तेल, प्याज इत्यादि। और उसके बाद है प्रश्न चौथा, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलते। तो इसका जवाब अपनों को प्रश्न में दिया हुआ है। शुष्क HCl मतलब जिसमें पानी ना मिलाया गया हो। तो वह HCl जो जिसमें पानी नहीं मिलाया होता वे लिटमस पेपर से अभिक्रिया नहीं करते, जिसकी वजह से उनका कलर नहीं बदला जाता। या हम कह सकते हैं कि शुष्क HCl लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल पाता। और किसी भी प्रकार की गैस जिसमें अगर पानी की उपस्थिति ना हो वे लिटमस पेपर से या हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया नहीं दर्शाते। उसके बाद है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल उपस्थित है। तो टमाटर में जो होता है वो ऑक्सैलिक अम्ल होता है। और विनेगर यानी सिरके में एसिटिक अम्ल होता है तथा इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है प्रश्न छठा, हम रसायनों के साथ अम्ल और क्षार का परीक्षण कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप साथ साथ में लिखते रहना। जब हम मिथाइल ऑरेंज रसायन में अम्लीय मिश्रण मिलाते हैं तो ये लाल कलर देता है, और जब ये क्षारीय मिश्रण में मिलाए जाते हैं तब ये पीला कलर देते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाएगा, फिनोल्फथेलीन रंगहीन होता है जब अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, और गुलाबी कलर देता है जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है। और तीसरा हम लिख देंगे, अम्ल लिटमस पेपर को नीले से लाल में कलर चेंज कर देता है, और क्षार में जब लिटमस पेपर को डाला जाता है तो ये इसका कलर लाल से नीला कर देता है। उसके अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अम्ल और क्षार के किन्हीं 3 भौतिक गुणों के नाम लिखिए। या कह सकते हैं गुण लिखना है, 3 भौतिक गुण। तो इसमें लिखेंगे, अम्ल में लिखिए पहले लिख लीजिए। पहले इसको स्वाद के अनुसार, सुगंध के अनुसार और स्वभाव के अनुसार अपने अम्ल और क्षार के भौतिक गुण लिखते हैं। तो पहला हो जाएगा, अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, लेकिन क्षार जो होता है वो होता है कड़वा।
और सुगंध के अनुसार करते हैं। यह नाक जलाने जो अमल होता है वो नाक जलाने वाली स्मेल प्रोड्यूस करता है, यानी बनाता है ऐसे कुछ, जैसे अपने अगर सूंघते हैं तो अपना नाक जल सा जाता है। और शार जो है उसमें किसी भी तरह की कोई सुगंध नहीं होती। और स्वभाव के हिसाब से करें तो जो अमल होता है वो चिपचिपा होता है थोड़ा, और जो शार होता है वो फिसलनदार होता है, स्लिपरी होता है। प्रश्न, नीचे दिए गए विलयनों का परीक्षण सार्वभौतिक सूचक से किया गया है। तो अपनों को कुछ बताया हुआ है कि इनका कलर किस हिसाब से आता है जब अपने इनका पीएच देखते हैं। तो इनका पीएच बढ़ते हुए क्रम में लिखना अपने को। तो अपनों को दिया है वॉशिंग लिक्विड जिसका कलर पीला हो जाता है, पीला है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका कलर लाल है, धातु पॉलिश जिसका कलर गहरा नीला है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका कलर हल्का नीला है। तो अगर अपने इसको नंबर दें तो पहला नंबर इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको और चौथा इसको लाइन वाइज। तो अपने इनका ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आ जाएगा अपने पास 1, उसके बाद 2, ये इसका क्रम हो जाएगा। उसके बाद आता है 9वां प्रश्न, पीएच पेपर का रंग अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय व उदासीन विलयनों में क्रमशः होता है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि जब अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय और उदासीन विलयन में अपने पीएच पेपर को डालते हैं तो रंग किस तरह से बदलता है। जब हम अत्यधिक अम्लीय सॉल्यूशन में यानी विलयन में जब अपने पीएच पेपर को डालते हैं तो वह क्या दर्शाता है, तो उसका कलर नीले से लाल हो जाता है, यानी उसका जो पीएच पेपर का रंग यहाँ पे लिखा हुआ है यह बैंगनी रंग का होता है। तो अगर जब बैंगनी रंग का होता है पीएच पेपर तो वह लाल कलर में बदल जाता है अत्यधिक अम्लीय होने पे, और जब वह अत्यधिक क्षारीय होता है तो वह बैंगनी से उसका कलर नीला कर देता है। और जब उदासीन विलयन में अपने पीएच पेपर को डालते हैं तो वह बैंगनी का बैंगनी रहता है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, किसी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलता। तो इसके साथ ही अपने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और ये अपनी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छे से सभी के आंसर मिल गए हों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।